देखिए, आज का चैप्टर है घातांक तथा करणी। घातांक एवं करणी के कुछ महत्वपूर्ण नियम के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे देखिए दिया हुआ है √3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? जैसे ये करणी के रूप में लिखा तो इसको घात के रूप में लिखेंगे, तो 3 की घात 1/2 हो जाएगी। फिर दूसरा देख लीजिए, जैसे ये दिया हुआ चतुर्थ मूल यानी चतुर्थ मूल √7, इसको हम लिख सकते हैं 7 की घातें 1/4 लिख सकते हैं ना। ये करणी रूप में दिया हुआ, ये घात रूप में दिया हुआ है। अब इसके घातांक के नियम कुछ जो दिए हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए जैसे दिया हुआ a की घाते m गुणे a की घाते n, यानी इसका आधार सेम है और घातें अलग अलग हैं। अगर आधार समान है और घातें अलग अलग हैं और गुणा करेंगे इसको तो आधार वही रहेगा, इसकी घातें जुड़ जाएंगी। देखिए यम है और यन है, तो a की घातें क्या होगा? यम धन यन हो गया। इसी प्रकार भाग में देखिए a की घाते यम भागे a की घाते यन, यानी आधार दोनों समान है, घातें जो है भिन्न है। तो जब घातें भिन्न होंगी तो क्या होगा? घातें घट जाएंगी। देखिए इसमें घट गई, a की घातें क्या हो गई? यम माइनस यन हो गया। देखिए अगला है, जैसे दिया हुआ है a की घाते यम ब्रैकेट बंद फिर घाते यन दिया हुआ, इसको हम लिख सकते a की घाते यम यन। ठीक, फिर अगला दिया हुआ, जैसे देखिए ए बी ब्रैकेट में घाते यन दिया हुआ, तो इसको हम अगर अलग करेंगे, विस्तार में लिखेंगे, तो इसको हम इस प्रकार लिख पाएंगे a की घाते यन गुणे b की घाते यन लिख सकते हैं। फिर देखिए जैसे दिया हुआ है a/b की घाते यन दिया हुआ है, इसको हम विस्तार में लिखेंगे तो a की घाते यन बटे b की घाते यन, इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं। फिर अगला देखिए a की घाते 0, यानी किसी भी संख्या की घात अगर 0 होगी तो उसका मान 1 हो जाएगा। हमने घातांक के नियम का अध्ययन किया, इसके बाद हम करणी का नियम के बारे में कुछ जानकारी अध्ययन करेंगे। देखिए जैसे करणी में दिया हुआ है n √a की पावर n है, तो इसको हम अगर विस्तार में लिखेंगे तो a की पावर 1/n घाते ब्रैकेट बंद की घाते n लिख सकते हैं। तो n से n कैंसिल हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर अगला देखिए क्या हुआ है n√ab, तो इसको हम अगर विस्तार में लिखना चाहेंगे तो n√a इंटू n√b, इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। फिर देखिए दिया हुआ n√a/b बराबर क्या हो जाएगा? इसको अलग लिख सकेंगे, n√a/n√b लिख सकते हैं। ठीक, फिर अगला जैसे देखिए दिया हुआ n√a ब्रैकेट बंद करके घाते कितना है? यम है, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं n√a की घाते यम, इस प्रकार इसको हम भी लिख सकते हैं। फिर अगला दिया हो, जैसे देखिए यम रूट फिर इसके अंदर रूट दिया हुआ n√a, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये देखिए रूट का रूट है, रूट के अंदर रूट है, तो इसको लिख सकते हैं mn, यानी दोनों गुणा हो जाएगा mn√a, ये भी हो गया। ये रहे हमें घातांक और करणी के कुछ सामान्य नियम। अब इसके आगे हम इससे संबंधित प्रश्नों को अगले भाग में हल करेंगे और उसके बारे में इन नियमों का प्रयोग करेंगे।